नमस्कार। चलिए आज हम भारत के सबसे बड़े सालाना जश्न यानी नई दिल्ली में होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड को करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये कर्तव्य पथ पर जिंदा होती एक पूरे देश की कहानी है। तो आखिर ये परेड इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ सैनिकों का मार्च पास्ट या रंग बिरंगी झांकियां नहीं है। इसके हर कदम में, हर संगीत की धुन में और हर रंग में एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। चलिए इस शानदार नज़ारे के पीछे छिपे इन्हीं मतलबों को समझते हैं और जानते हैं कि ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, परेड को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस पल में जब भारत ने खुद को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर दुनिया के सामने रखा। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये टाइमलाइन हमें वो पूरा सफर दिखाती है, 1947 की आज़ादी से शुरू होकर 1950 में संविधान लागू होने के साथ एक गणतंत्र के तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने तक, और आज 77वें गणतंत्र दिवस के इस अहम पड़ाव तक। तो सवाल उठता है, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि यही वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने अपना संविधान अपनाया था। ये वो दिन था जब सत्ता किसी राजा महाराजा से हटकर पूरी तरह से भारत के लोगों के हाथों में आ गई। इसी दिन भारत सही मायनों में लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए एक गणराज्य बना। अब बात करते हैं परेड की रस्मों की। ये जो 90 मिनट का पूरा कार्यक्रम होता है ना, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है। ये बहुत ही गहरी परंपराओं और राष्ट्रीय सम्मान से भरी एक गंभीर रस्म है जिसे हम दशकों से निभाते आ रहे हैं। ये रस्में इस दिन की आत्मा हैं। दिन की शुरुआत होती है उन शहीदों को याद करने के साथ जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। एक बहुत ही भावुक पल। और फिर धीरे धीरे ये एक ऐसे जश्न में बदल जाता है जो देश की ताकत और उसके गौरव को सेलिब्रेट करता है। इस दिन का एक सबसे प्रेरणा देने वाला पल होता है हमारे हीरोज का सम्मान। ये उन बहादुर लोगों को सलाम करने का मौका है जिन्होंने देश की रक्षा और सेवा के लिए बेमिसाल हिम्मत और बलिदान दिखाया है। अब आते हैं परेड के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये परेड भारत के दो शक्तिशाली चेहरों का एक जबरदस्त संगम है। एक तरफ हमारी सैन्य ताकत जो देश की सुरक्षा का भरोसा दिलाती है, और दूसरी तरफ हमारी रंग बिरंगी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी पहचान की जान है। तो चलिए देखते हैं कि कर्तव्य पथ पर ये दो अलग अलग लेकिन बहुत ताकतवर थीम एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी कैसे कहते हैं जो आज के भारत की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देती है। जब सैनिक एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वो सिर्फ अनुशासन का प्रदर्शन नहीं होता, वो भारत की सैन्य शक्ति, उसकी तैयारी और देश की सीमाओं के रक्षा के लिए उसके फौलादी इरादे का एक बहुत पावरफुल सिंबल होता है। और फिर आती हैं वो शानदार झांकियां। हर झांकी अपने आप में एक कहानी है जो भारत के अलग अलग कोनों की अनोखी संस्कृति, विरासत और भविष्य की तरक्की को दिखाती है। ये एक तरह से चलता फिरता कैनवस है जो देश की अनेकता में एकता वाली भावना को जिंदा कर देता है। हर साल की तरह ये साल भी कुछ नया लेकर आया है। इस बार की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड और भी खास होने वाली है क्योंकि इसमें कई नई पहलें और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पहली बार देखने वाले हैं। इस साल की जो सेंट्रल थीम है वो है वंदे मातरम। ये शक्तिशाली राष्ट्रगीत जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का नारा था, परेड के हर हिस्से में गूंजेगा, यहां तक कि 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भी। और ये कोई मामूली सालगिरह नहीं है। हम वंदे मातरम के प्रकाशन के पूरे 150 साल मना रहे हैं। ये बात इस पूरे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बना देती है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। इस साल भारत ने डिप्लोमेसी के लिहाज से भी एक बड़ा कदम उठाया है। यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। ये भारत और यूरोप के बीच बढ़ती पार्टनरशिप और रणनीतिक रिश्तों को दिखाता है। और ये सच में एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। इतिहास में पहली बार एक यूरोपियन नेवल टुकड़ी कर्तव्य पथ पर हमारे सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ये दोस्ती और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक जबरदस्त प्रतीक है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस साल एक बिल्कुल नई पशु टुकड़ी भी परेड में डेब्यू कर रही है। यह हमें उन शानदार जानवरों की याद दिलाएगी जो चुपचाप और बहादुरी से हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सेवा करते हैं, चाहे वो मुश्किल इलाकों में हों या सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। मिलिट्री हार्डवेयर देखने वालों के लिए भी कुछ नया है।
इस साल भैरव बटालियन से लेकर ड्रोन पावर तक कई नए और रोमांचक सैन्य साजो सामान और रेजिमेंट पहली बार परेड में दिखाए जाएंगे, जो भारत की बढ़ती रक्षा ताकत को दिखाएंगे। एक और बहुत ही बढ़िया बदलाव है वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम। अब बैठने की जगहों के नाम वीआईपी नंबरों के बजाय भारत की नदियों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों पर रखे जाएंगे। ये समानता की भावना को बढ़ावा देने वाली एक शानदार पहल है। तो जब ये सारी चीजें, मिलिट्री की ताकत, कल्चर के रंग, ऐतिहासिक परंपराएं और नई पहलें एक साथ आती हैं, तो गणतंत्र दिवस परेड का असली और गहरा मैसेज क्या निकलता है? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, परेड असल में सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और गंभीर परंपराओं का एक खूबसूरत बैलेंस है। कोई भी एक चीज दूसरे से ज्यादा जरूरी नहीं है। हर हिस्सा मिलकर भारत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। आखिर में ये एक लाइन इस पूरे जश्न के सार को बहुत अच्छे से बताती है। ये परेड एक ऐसे देश को दिखाती है जो अपनी डाइवर्सिटी का जश्न मनाता है और इसी डाइवर्सिटी में अपनी एकता की सबसे बड़ी ताकत को ढूंढता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये परेड सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये भारत की कहानी है। हमने कहां से शुरुआत की, हम आज कहां हैं और हम भविष्य में कहां जा रहे हैं। ये भारतीय गणराज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक जीता जागता प्रतीक है। और जब आसमान में आखिरी फाइटर जेट अपनी गर्जना के साथ गुजर जाता है, तो ये परेड हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। लोकतंत्र, विविधता और एकता के इस शानदार प्रदर्शन में से गणतंत्र का कौन सा संदेश आज सबसे ज्यादा मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।